नमस्कार, आपने देखना प्रारंभ कर दिया है TV30India.com और मैं हूं आपके साथ राजदीप तोमर। उत्तर प्रदेश के हाथरस का बुलगड़ी नाम तो आप पहचान ही गए होंगे। इस वक्त मीडिया की सुर्खियां बना हुआ है और क्यों बना हुआ है यह बताने की हमें आपको जरूरत नहीं है, आपको बखूबी मालूम होगा ऐसा क्यों बना हुआ है। लेकिन हाँ, कुछ बातें हैं जो शायद आपको मालूम ना हो या मालूम भी हो तो कुछ और तरीके से मालूम हो, तो वो बातें हम आपको आज बताएंगे। ये आपके लिए महत्वपूर्ण बातें हैं, समझना भी जरूरी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं कुछ बुलगड़ी प्रकरण से जुड़ी अनसुनी अनकही बातें। इस वक्त सोशल मीडिया से लेकर टीवी चैनलों तक एक बहस छिड़ी हुई है। बहस है वो एक दलित बेटी के साथ गैंग रेप किया जाता है, वो भी 4 सवर्ण युवकों द्वारा। वो गैंग रेप की घटना के बाद रीढ़ की हड्डी भी तोड़ देते हैं और जुबान भी काट देते हैं। यह बात इस समय सोशल मीडिया से लेकर टीवी चैनलों तक डिबेट का हिस्सा बनी हुई है। चारों तरफ इसी बात की चर्चा है। सोशल मीडिया के माध्यम से और टीवी चैनलों के माध्यम से जिन दर्शकों को यह बात परोसी जा रही है उनमें आक्रोश है और होना भी चाहिए, क्योंकि मामला ही ऐसा है। लेकिन कुछ बातें और हैं, आइए उन्हें जान लेते हैं। हम कुछ बातें आपको वीडियो के माध्यम से समझाना चाहेंगे, तो चलिए देख लेते हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है एक वीडियो, कैसे कटी जुबान से एक बेटी, एक बच्ची अपने बयान दे रही है, अपने साथ हुई आप बीती को बता रही है। पहले आप ये सुन लीजिए। क्या हुआ? किसने मारा है आपको? हाँ? किसने? और अच्छा, किस बात को लेकर? कोई बात नहीं, अब तो घास से गए थे। फिर अब मैं ले रही थी तो वो अंदर ले गया मुझे और गला दबा दिया। मेरी दबा देती करने की कोशिश, मैंने मना करी, सोच के गला दबा दिया बस। क्या कोई रंजिश चल रही है? अब आपने जान ही लिया होगा कि क्या हुआ इस रेप पीड़िता के साथ और कितने लोग इस कृत्य में मौजूद थे। चलिए जान लेते हैं मृतका यानी पीड़िता की मां का यह बयान। क्या हुआ? किस बात को लेकर इनको मारा है? घास लेने गए थे हम तो। अच्छा। तो मैं मारपीट है गई और मैं थोड़ी दूर थी, तो वहाँ पीछे थे आके झट बाल खींचे लगो, कोर पे बिल्कुल बाल लगता। मुझे मालूम नहीं पड़ी, इसकी चाटी एकदम कसी दी, आवाज ही नहीं निकल। किन लोगों ने कसी है? ठाकुर के लड़का ने। अच्छा, आप कौन किस समाज से हो? आप किस समाज से हो? हरिजन। अच्छा, फिर क्या हुआ था? फिर क्या किन लोगों ने मारा था? खाली एक ही लड़का था। अच्छा, क्या नाम है उसका? संदीप। अच्छा। बाप का नाम है गुड्डू। अच्छा, क्या वो रंजिश चल रही है? हाँ, रंजिश चल रही। क्या रंजिश थी? पहले की हमारे ससुर की चांद फाते ही धनाती थी। अच्छा, उन्हीं लोगों ने? हाँ, उन्हीं लोगों ने। कितने साल पहले? कम तक है गई 15-16 साल है। अच्छा। वो खत्म है गए हमारे ससुर तक आए, अब वो रंजिश चली आ रही, एक करके मार। अच्छा। हाँ। तो वो खत्म हो गए थे? हाँ, वो खत्म हो गए। फिर कंप्लेंट भी की थी उसमें पुलिस केस में? 6 महीना छूट के आए वो लोग। अच्छा, 6 महीना बाद? हाँ, 6 महीना बाद। फिर आके भी उन्होंने फिर आज हुआ फिर ये? आज फिर करवाएंगे। अकेला देख कर लड़की? हाँ, अकेला देख। पुलिस आई थी? हाँ, पुलिस नहीं, हम तो थाने पे आके आए ना। क्या बोला? गए हम तो यहाँ लेके आ गए पुलिस माँ घर में। पुलिस क्या कह रही थी? पुलिस क्या कह रही थी? वो कहे बाकला में ले जाओ, जाके हम देखेंगे कहाँ जा रहे हैं। FIR करा दी? चलिए मृतका यानी पीड़िता के भाई का भी बयान सुन लेते हैं। क्या घटना है पूरी? ये घटना ये है कि हम मम्मी और मेरी बहन हम लोग चारा लेने गए थे। हमने चारा घर पर डालने गया था, तो मम्मी दोनों चारा काट रही थी। तो अचानक वो बाजार में से निकला ठाकुर, गुड्डू का लड़का संदीप, तो उसको दुपट्टे से उसकी गर्दन में दबाने की कोशिश करी। कैसे करते हैं दवाई? दुपट्टे से। फिर उसके बाद मम्मी आई भक्ति, तो मम्मी ने देख नहीं पाया उसको, फिर इसने कुछ बताया कि ऐसा ऐसा बात है। उस लड़के ने मेरे गला दबाया। गाँव के लड़के ने मेरे को बताया कि ऐसा ऐसा बात है, जल्दी जा। मुकदमा कर दिया आपने? यह वीडियो घटना के बाद का है, क्षेत्रीय अस्पताल का, जहां पीड़िता को इलाज के लिए लाया गया था।
जैसे ही इस मामले ने राजनीतिक रंग पकड़ा, वैसे ही मारपीट और छेड़छाड़ की घटना गैंग रेप में तब्दील हो गई और एक आरोपी 4 आरोपियों में बदल गया। जैसे ही सोशल मीडिया से लेकर चैनलों तक ये बात फैली, वैसे ही राजनीतिक लोगों ने इसका फायदा उठाना भी प्रारंभ कर दिया। पीड़िता की मौत के बाद जब उसका शव हाथरस लाया गया तो परिजनों ने एक आरोप लगाया क्षेत्रीय पुलिस पर कि उन्हें पीड़िता के शव के पास जाने नहीं दिया गया, चिता में अंतिम दर्शन नहीं करने दिए गए। और यह बात सच भी है। प्रशासन द्वारा पीड़िता की चिता जलाने में बहुत जल्दबाजी दिखाई गई। आनन फानन में मृतका की चिता जलाई गई। इस दौरान प्रशासन ने वाकई में लोगों को उस चिता से दूर रखा, लेकिन एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अगर ये वीडियो सही है तो फिर इसके क्या मायने हैं, आप खुद समझिए। निवासी आप बाबा? अच्छा है। और पिताजी का नाम क्या है? यहीं के रहने वाले हो? बाबा हैं? अच्छा, लड़की बाबा, आप बाबा हो ना? अच्छा ठीक है। सोशल मीडिया पर वायरल यह वीडियो यह दर्शाता है कि चिता के पास मृतका के कुछ परिवारी जन जाते हैं और वह अंतिम दर्शन के तौर पर उस चिता के पास जाकर कुछ लकड़ियां, अंतिम लकड़ियां उस चिता में प्रदान करते हैं और यह सब वहां पर खड़ी मुस्तैद पुलिस रिकॉर्ड कर लेती है अपने मोबाइल कैमरों में। सूत्रों की माने तो इन दोनों परिवारों में पहले से ही विवाद चल रहा था और जिसका परिणाम हमें इस रूप में देखने को मिला। एक नेशनल टीवी चैनल से बातचीत के दौरान आरोपी युवकों के परिजनों ने चौंका देने वाली बात बताई। उससे तो वो माथे फिर जाके घर की गवाही सब उन्होंने गवाही दी तो रवि माँ से जेल में से निकल आया। तो रवि को कब पकड़ा? रवि को पकड़ा 25। अच्छा, ये 25 तारीख था। घटना के बाद से घर पे था? कहाँ था ये? घटना के बाद मैं पकड़ लिया। अच्छा, पुलिस वालों ने उसी दिन मैं पकड़ लिया घर आकर के। तो मैं पकड़ा तो उन्होंने कही कि बच्चा बाबा कैसे पकड़ ली। बाबा देख के कि बाबा पकड़ ली, बाबा बच्चे झट बच्चा भाग गई। तो भाग गए भैया। मतलब कोई झगड़ा था पुराना? कहाँ पुराना झगड़ा हो? रेप का जो रेप की गैंग कोई नहीं, कुछ नहीं है। कुछ। एक परिजन ने तो यह बताया कि उनका बेटा उस दौरान कंपनी में काम कर रहा था और जिसका सीसीटीवी रिकॉर्ड भी मौजूद है और शायद यह जांच में मददगार साबित होगा। 8 दिन बाद रेप के मामले में बंद कर रखो। और पहले क्या किया था? पहले तो कोई कही कि हम तो दबाव के लिए आपको ले जा रहे हैं। अच्छा, वो ले गए पुलिस वाले और मेरे बेटे को ले गए 16 तारीख को। अच्छा, और 20 तारीख को जब संदीप सिलेंडर रहेगा और हम छोड़ दें। अगर मेरा बच्चा अगर साथ में मिल जाए तो फिर बच्चा मेरे संग घर से भेज दो। अच्छा, मैं अरेस्ट कर लेते सरकार। अच्छा, यानी कि पहले पकड़ा उसके बाद छोड़ भी दिया था? हाँ, छोड़ दो। ये कितनी तारीख का घटना है जी? 20 तारीख को छोड़ दो। घटना 14 तारीख की है। ठीक है। 16 तारीख को पकड़ ले गए हमें। ठीक है, 16 तारीख को मैं पकड़ो, 17 तारीख को मेरे बच्चा उठा ले गए मुझे पीछे। मैं और मेरा बच्चा 20 तारीख से 12:30 बजे तक जेल में रहे थाने में। और वहाँ के बाद फिर 22-23 में आके और फिर दबस दिए कहाँ तुम्हारा राम कुमार, कहाँ तुम्हारा मिसाल राम कुमार। तो जो आरोपी राम कुमार है वो इस घटना से कैसे संबंध रखता है? जब घटना थे कागज तो सबसे संबंध रखते हो, बाकी तो और इंक्वायरी करा ली जाए थाने तो कोई एनसी आज तक ना है, बाकी कोई लेनो ना है देनो ना है। कानून से ऊँचो सुनते हो साहब, बहुत सीधा बच्चा है। 2 बच्चे हैं उस टाइम ड्यूटी पे ही। माँ CCTV होंगे उन्हें दिखवा लो, रजिस्टर में हाजिरी दिखवा लो, स्टाफ पे पूछवा लो सा कि बच्चा यहाँ हतो कि ना हो।
तो ये रेप का मामला दर्ज कराया है, ये 8 दिन बाद संज्ञान में आए हमारे में। अच्छा। हाँ, और जब आए तो क्योंकि अब मेरे साथ 4 दिन आते बैठो वहाँ तो राम कुमार जब भी चुनाव, अरे के वो काब कहाँ है, मैंने कहा उसका बात है कि वो मूल्य में तो भैया हमने दे दो दूसरे दिन 26 तारीख मैंने हाजिर कर दिया। तो अभी आप लोगों का क्या कहना है, क्योंकि देश में हाथरस मामला एक बड़े लेवल पे मीडिया वाले ने अखबार वाले कर रखो जी सफेद झूठ है, सफेद बिल्कुल निराधार है, सफेद झूठ है। हाँ, योगी बाबा की छवि है वो धूमिल कर रहे हैं, मेरी तो खरीद ही खैर, योगी बाबा की छवि धूमिल कर रहे हैं ये लोग। हाँ, अपनी खिचड़ी पका रहे हैं, कोई लेना ना देना ना, खामा खा तुल दे रहे हैं, तिल को पहाड़ बना दो सा। एक बच्चा के खिलाफ FIR ये हम कहते हैं एक बच्चा मान लो तो 4 बच्चा फिर 8 दिन बाद कैसे जाम में मुलजिम बनेंगे साहब। उतना में तो कहते हैं छोरी की जीवो कट गई, उतना में छोरी बयानों कर रही है, ये 2 बात कैसे आ जाएंगी साहब। तो बयानों कर रही है, बोल भी रही है, थाने हो गई है, जिला अस्पताल बागलों में आई है, खूब बढ़िया तरह स्वस्थ है, लेकिन ये हमें वहाँ पे सोचो बेटी हमारी होती, लेकिन हम जी कंगे की लोग हमें पूछ रहे हैं ये लड़की कैसे मरी, तो क्या जाओ जांच कराई जाए, संग संग लड़की मरी कैसे साहब। ठीक है, तो मतलब उसमें नार्को टेस्ट रामू का कोई लेना देना नहीं। रामू को तो कतई बिल्कुल काउ कोई लेना देना ना, ये घटना ही ना घटी मौके पे, लेकिन मेरे बच्चा को कोई लेना देना ना जाना। ये रिकॉर्डर बात है, मैं जाके इंक्वायरी करिए बढ़िया हमारी, और इंक्वायरी में अगर दोषी पाया जाते हैं तो तुरंत गोली मार दिया सारे में। वहीं दूसरे युवक की मां ने यह बताया कि घटना के तुरंत बाद वह अपने बेटे को लेकर पीड़िता के पास गई थी पानी पिलाने। लवकुश को भी पकड़ा गया है रेप के मामले में, आपका क्या कहेंगे? क्या कोई जिस तरीके से बताया गया कि वहां जाके झाड़ियों में ले जाके रेप किया है, माँ ने उसको देखा, उसको गला दबा दिया? ऐसी कोई बात नहीं थी, मेरा बेटा मेरे पास था, चारा काट रहा था। वहाँ से जब हल्ला सुना, जब मेरा बेटा, मैं खुद उसके पास गई थी और मैंने उससे बोला था, मैंने अपने बेटा पे पानी मंगाया, उसकी माँ को दिया कि लो जी फड़फड़ा रही है, इसे पानी पिला दो। मेरे बेटा का कोई दोष नहीं था, मैं अपने बेटा के साथ थी, चारा काट रही थी वहाँ पर। तो ये कैसे बोला कि भाई इसको खींच के अंदर ले गए? और उसकी पता नहीं है कि क्यों मेरे बेटा का नाम ले दिया है, मुझे तो मालूम नहीं है कि क्या बात पे ले दिया है। जो तो अपना निराधार झूठ बोला है। अब मुझे ये तो मालूम नहीं है कि कौन सी तारीख ही कि कौन सी, लेकिन मैंने अपने हाथों से पुलिस वाले आए कि हम पूछताछ करेंगे, पूछताछ करने के बारे और मुँह पे ले गए। तो आज तक खेत में जब ये घटना हुई थी, क्या हुआ था खेत में, आपने देखा था उस समय? मुझे नहीं मालूम क्या हुआ था। ये बताया कि लड़की पड़ी थी। आपने देखा था? हाँ, देखी, बरा में पड़ी थी, जब पब्लिक सब नहीं देखी थी। और उसकी माँ चारा काट रही थी। जब भी चारा काट रही उसकी माँ, जब भी जो पड़ी थी लड़की जब। अच्छा। और मुझे कुछ मालूम नहीं है। मेरा बेटा मेरे जोरे से, मैं और मेरे बेटा साथ में ही गए थे उसे देखने के लिए। और मैंने अपने बेटा से बोला तू पानी लिया, तब पानी ला के उसकी माँ को दिया, जब हमने पानी पिलाया। फिर उसने आरोप लड़के पे लगा दिया? फिर मेरे बेटा पे आरोप लगा दिया। कई दिन बाद आया है मेरे बेटे का, बाद में आए। आपको कोई पुराना झगड़ा उनसे? मेरा कोई झगड़ा नहीं था। ऐसे तो गांव में ने कहा तू तड़प, ग्राम समाज में घूरा पड़ा था, उसमें घूरो डाल, हमें घूरो नहीं डालने देते, मेरे खेत दूर हैं, उनने मकान बना के ठाड़े कर ले, उनके मुर्गी और बेसुअर उनके फैला देते हैं नाली में। तो वो हमसे बोलते हैं कि तुम नाली को रोक रही हो पानी की को। मैंने हम नहीं रोक रहे। तो ये जिस दिन हुआ था उस दिन माँ के अलावा कौन था लड़की के साथ? उसका भाई था, उसका बाप था और लड़की और वो माँ थी। आरोप लगा दिया चारों पे? अब मुझे तो मालूम नहीं है किसे, उन्हीं लगाया है कि क्या करा, मुझे इस बात की कोई मालूम है। मेरा बेटा पर निर्दोष है, मेरे बच्चे जो सब निर्दोष गए साथ में, और कोई भी नहीं था। उसके माँ ने, उसके भाई ने ही मारा, किसी ने नहीं मारा। मुझे न्याय चाहिए। मेरे बच्चे, मेरे अगर दोषी के बच्चे तो टाड़े है कि गोली मार दो, अगर मेरे बच्चे में दोष नहीं है तो मुझे बच्चे दे दो वापस, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैं अपने बच्चों के साथ ही, मुझे अपने बच्चों पे पूरा विश्वास है कि मेरा बच्चा कैसे वक्त में हम खेत में चारा काट रहे हैं, कोई मालूम नहीं है कि क्या होगा। कहीं मेरे बेटे के लिए पानी जहर बन गया है मृत की जगह पे पिलाना। तो अब लग रहा है कि जिस तरीके के देश भर में विरोध हो रहा है, तमाम चीजें बोली जा रही हैं, बलात्कारी बोला जा रहा है, और अब तो मुझे कोई नहीं है, मुझे क्या न्याय मिलेगा, क्या देंगे मुझे? जो सब टीवी वाले, पत्रकार वाले जो झूठा सारा आरोप लगा। परिजनों के मुताबिक युवकों को पुलिस ने पहले हिरासत में लिया था और जांच पड़ताल करने के बाद छोड़ दिया था,
लेकिन मामला राजनीतिक बनते ही दबाव में आते ही पुलिस प्रशासन ने दोबारा युवकों को गिरफ्तार कर लिया और जेल भेज दिया। खास बात यह है कि सोशल मीडिया पर चारों युवकों को फांसी की मांग करने वाले लोग अभी पूरी तरीके से इस मामले से वाकिफ भी नहीं हैं और फांसी की मांग कर रहे हैं। खैर, अब जांच हो रही है और एसआईटी की जांच के बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। उस बेटी के साथ जो हुआ वह गलत और निंदनीय था। अन्याय किसी के भी साथ हो वह गलत होता है, चाहे वह किसी की बेटी के साथ हो या फिर किसी के बेटे के साथ। अपने आसपास की लेटेस्ट खबरों के लिए TV30 इंडिया को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।